Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be well and good. So आज की जो वीडियो होने वाली है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो लेटेस्ट फेडरल बोर्ड की ई कचहरी हुई थी उसमें जो उन्होंने नोटिफिकेशंस हम लोग को दिए हैं और जो उसमें अपडेट्स उन्होंने बताई हैं, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, जो भी न्यूज़ वगैरह उसमें हमें मिली हैं, तो वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। लेट्स बिगिन विद इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मैट्रिक के रिज़ल्ट के हवाले से। मैट्रिक का जो रिज़ल्ट है फेडरल बोर्ड का वो इंशाल्लाह आ जाएगा जुलाई के सेकेंड वीक में, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आपको आपके रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, जैसे ही होगी आप लोगों को हमारे चैनल पे, हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू या फिर हमारी शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट जो है वो इस बात पर है कि अभी जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स हुए हैं उन एग्ज़ाम्स में अगर आपने अपने क्वेश्चंस को गलत जगह प्रिंट कर दिया है, जैसे कि सेक्शन ए में आप लोगों ने सेक्शन ए तो चले MCQs का होता है, सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में अगर आप लोगों का जो है ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 था, आपने 1 के आंसर में किसी और क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, जैसे कि आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर 1 में लिख दिया है, इस तरह से आपने क्वेश्चंस को ऊपर नीचे कर दिया है, रॉन्ग प्लेस पे रॉन्ग स्पेसेस में ऐड कर दिया है, एंटर कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, अभी आपको चांस दे दिया जाएगा। अभी आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, बट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आप लोगों के ऑनवर्ड्स मार्क्स जो हैं इस चीज़ में भी डिडक्ट किए जाएंगे। 2025 से ऑनवर्ड आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे इस चीज़ में भी। तो हमेशा क्वेश्चंस जो हैं वो उनको देख के आप लोग अटैम्प्ट किया करें, देखा करें। अगर आप क्वेश्चन 1 लिख रहे हैं तो 1 ही का आंसर देना है आगे, अगर 2 लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही आंसर देना है, आगे पीछे नहीं करने क्वेश्चंस कभी भी। ओके, देन हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों के जो पासिंग मार्क्स हैं, जैसे कि लास्ट ईयर आप लोग के लास्ट 2 इयर्स आप लोग के पासिंग मार्क्स जो थे वो इंक्रीज़ कर दिए गए थे, वो 40s में कर दिए गए थे, 40% में, बट नाउ इट हैज़ बिन रिड्यूस टू द 33%, और वो 33% में रिड्यूस हो गए हैं। आप लोगों के फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम और सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में 33% जो हैं वो पासिंग मार्क्स हैं। देन जो गुड न्यूज़ है हमारे पास वो ये आई है कि आप लोगों के जो पासिंग मार्क्स हैं ग्रेड 9 ग्रेड 11 यानी कि पार्ट 1 जो भी हैं उनके हवाले से बात की जा रही है कि अगर आप लोगों के मार्क्स 9 या 11 में कम थे, यानी कि पासिंग मार्क्स नहीं थे, पासिंग मार्क्स जो कि 33% है, 33% से अगर आपके मार्क्स कम आए थे, आपने किसी सब्जेक्ट में पास नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर अगर आपके पासिंग मार्क्स बन जाते हैं या मार्क्स हाईएस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उसमें जो है मेहनत की है, तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, तो क्या होगा कि आप लोगों की पार्ट 1 के मार्क्स, पार्ट 2 के मार्क्स दोनों को ऐड किया जाएगा, एंड फिर जो आप लोगों की परसेंटेज बनेगी उसके थ्रू आप लोगों को पास कंसिडर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों के ग्रेड 9 या 11 में मार्क्स कम आते हैं तो फिर आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों को मार्क्स अच्छे करने हैं, आपने मेहनत करनी है अपनी सेकंड पार्ट में, यानी कि 10 एंड 12 में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो बेहतर है कि आप अपने, अगर आप 9 में हो, 11 में हो, 10 में हो, 12 में, जिस भी क्लास में हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करो, ताकि आप लोगों के जो पार्ट 2 में जो ओवरऑल मार्क्स बनते हैं ना टोटल होके, तो वो बहुत अच्छे आए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। देन हमारे पास एक और जो न्यूज़ आई है, गुड न्यूज़ है स्टूडेंट के लिए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि AI चेकिंग क्या है। तो बेसिकली बताया जा रहा था, सुनने में आ रहा था कि फेडरल बोर्ड AI चेकिंग सिस्टम यूज़ करने जा रहा है अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को चेक करने के लिए, यानी कि हम ह्यूमन बेस्ड चेकिंग नहीं रखेंगे और AI से चेक करवाएंगे। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। तो उनका जो ये प्रोजेक्ट है वो अभी ट्रायल सिस्टम में गया हुआ है, यानी अभी वो सिर्फ ट्रायल चेकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के अभी जो एग्ज़ाम्स होंगे वो ह्यूमन बेस्ड चेकिंग होगी, ठीक है। आप लोगों के टीचर्स, एग्जामिनर्स खुद चेक करेंगे, खुद से आप लोगों के एग्ज़ाम्स को चेक किया जाएगा, AI के थ्रू चेक नहीं किया जाएगा। तो इस बारे में भी आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, परेशान नहीं होना है, आप लोगों के एग्ज़ाम्स ह्यूमन बेस्ड चेकिंग सिस्टम से ही होंगे। एंड एक और जो गुड न्यूज़ है हमारे पास वो ये है कि अगर आप लोगों के पेपर में, अभी के पेपर में या फ्यूचर ऑन आप लोगों ने पेपर जो भी देने हैं, जो इस बार दिए हैं, जो नेक्स्ट ईयर्स देने हैं,
तो बेसिकली उनमें जो भी आप लोगों के जो क्वेश्चन जो है आप लोग क्वेश्चन पेपर पे गिवन थे उनमें कोई मिसप्रिंट हो जाता है या कोई क्वेश्चन रीप्रिंट हुआ था या फिर कोई क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया गया था, तो इन सब बेस्ड पे आप लोगों को ग्रेस मार्किंग सिस्टम के थ्रू ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था, कोई रॉन्ग क्वेश्चन एंटर हो गया था, तो उस चीज़ के मार्क्स आपको मिल जाएंगे, उसको ग्रेस मार्क कहते हैं, तो वो आप लोगों को ग्रेस मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो उस बारे में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पेपर में एक क्वेश्चन 2 बार लिखा हुआ था और हमारे पास चॉइस नहीं थी, तो फिक्र नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, उस चीज़ के आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फर्दर जो आने वाले ईयर्स हैं, यानी कि 2025 एंड ऑनवर्ड्स आप लोगों के एग्ज़ाम्स का क्या सिस्टम रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दिस कि आप लोगों का पेपर पैटर्न जो है वो SLO बेस्ड ही रहेगा। ठीक है, आप लोगों के पेपर पैटर्न SLO बेस्ड ही होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों ने अच्छी सी तैयारी करनी है, यानी कि आप लोगों ने रेफरेंसेस बुक्स को भी देखना है, आपने डिफरेंट नोट्स के थ्रू आप लोगों ने तैयारी करनी है, सिर्फ बुक के क्वेश्चंस पर नहीं रहना होता। देन हमारे पास जो एक और चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम का डेट शीट सिलेबस कब आएगा, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम का सिलेबस और डेट शीट जो है एग्जैक्ट 1 डे आफ्टर योर एग्ज़ाम डेट जो है अनाउंस हो जाएगा और वो नोटिफाई आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। एक बार आपका रिजल्ट आ जाए तो नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट 1 to 2 डेज़ में आपका जो है सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम का सिलेबस डेट शीट आ जाएगा। अल्लाह करे आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट एंड वन कोट फॉर यू ऑल गाइज, इट इज़ दैट बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स। ठीक है, कभी भी आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, कभी भी अपने गोल्स को आपने अचीव करने से स्टॉप नहीं करना खुद को। ठीक है, हमेशा अपने गोल्स जो भी आपने के गोल्स हैं आपने उनको अचीव करके रहना है। ठीक है, ट्राई योर बेस्ट, आपने अपनी लर्निंग सिस्टम को बेस्ट करना है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो आप लोगों का जो है पढ़ने में आप लोगों को मुश्किल आएगी। नेक्स्ट क्लासेस में भी आपने जाना है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करें। हमारी वीडियो साथ साथ अपलोड होती रहेंगी इंशाल्लाह। जो आप 11th के स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की वीडियोज़ मांग रहे थे तो उनको भी मिल जाएंगी। तो आप लोगों ने साथ साथ प्रिपेयर करते रहना है ख़ुद को आपने फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे जैसे आप लोग न्यू क्लासेस में जाओगे आपने और पढ़ना है, तो आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी, आपने वो देखनी है, आप समझनी है। नहीं समझ आ रही कोई चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक है, हम जितना हो सकता है हमारी टीम पूरी इस चीज़ पे हेल्प करती है कि कमेंट रीड करे और साथ साथ आप लोगों को रिप्लाई भी दे। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स एंड फ्यूचर एग्ज़ाम्स। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करे और आप लोगों के बहुत अच्छे हाईएस्ट मार्क्स आएँ, सबके 90s अबव मार्क्स आएँ, सबकी अल्लाह ताला मदद करे। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स अगेन एंड अल्लाह हाफिज़।